नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। आज अपन अध्ययन करेंगे मुगलों के साथ संबंध का, और वो उसमें प्रमुख शासक रहेंगे आज के अपने राव चंद्रसेन। और यह वीडियो स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती व अन्य भर्ती हेतु महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। अब देखिए आगे अपना वीडियो। अब अपन अध्ययन करते हैं राजस्थान और मुगल संबंध का। इसमें आज का अपना जो शासक रहेगा वो रहेगा राव चंद्रसेन, और इनका शासनकाल देखिए 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था, और इनके पिता का नाम मालदेव था। इनकी माता का नाम स्वरूप दे था, और जो मेवाड़ के जेत्र सिंह की पुत्री थी। मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था, यानी मालदेव का उत्तराधिकारी कौन बना, तो इसका आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2010 कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे इनके उपनाम, यानी इनके राव चंद्रसेन के किन किन उपनामों से पुकारा जाता था वो देखिए। तो एक नंबर में देखो, मारवाड़ का प्रताप इनको कहा जाता था, और यह किसने कहा, विश्वेश्वर नाथ रेड व राम सिंह सोलंकी ने। सेकंड नंबर पर देखिए, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। 3 नंबर में देखिए, मारवाड़ का विस्मृत नायक कहा जाता है, यानी मारवाड़ का विस्मृत नायक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन को। 4 नंबर में देखिए, इनको भूला भिसरा राजा कहा जाता है, और यह किसने कहा, मोहनोत नेंसी द्वारा कहा गया। 5 नंबर में देखिए, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक भी इनको कहा जाता है। 6 नंबर में देखिए, दी फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ भी इनको कहा जाता है। अब आगे देखिए, मारवाड़ के शासकों में से राव चंद्रसेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, और यह क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मारवाड़ का भोला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन को, और यह क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे देखिए, मालदेव की मृत्यु के बाद 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना। चंद्रसेन मारवाड़ का शासक कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को, जिससे चंद्रसेन के दोनों बड़े भाई, और दोनों बड़े भाई कौन कौन से, राम व उदय सिंह, इनसे नाराज हो गए थे। राम ने 1564 ईस्वी में अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता मांगी। अकबर भी इसी फिराक में था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर के लिए भेजी। अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना जोधपुर के लिए भेजी, तो इसका आंसर हो जाएगा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। आगे देखिए, मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो गया। अकबर की सेना का अधिकार जोधपुर पर कब हुआ, मई 1564 ईस्वी में। चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भाद्राजून यानी जालोर में शरण ली। कहाँ पर शरण ली थी, जोधपुर से भागकर भाद्राजून जालोर में। आगे देखिए, इसके बाद चंद्रसेन को अपने भाई उदय सिंह से भी संघर्ष करना पड़ा। दोनों के मध्य लोहावाट यानी फलोदी में आमना सामना हुआ। इसमें उदय सिंह को घायल होकर मैदान छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, अब मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ यानी जोधपुर के शासक का नाम बताइए। तो कौन सा शासक था, उसका आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन, और यह क्वेश्चन RS प्री एग्जाम भर्ती 2012 लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे देखिए, 1570 ईस्वी का अकबर का नागौर दरबार। इसमें देखिए, अकबर 1570 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया। कब आया, 1570 ईस्वी में। अजमेर से अकबर
3 नवंबर 1570 को नागौर पहुंचा। उस समय वहां अकाल पड़ा हुआ था। नागौर कब पहुंचा? 3 नवंबर 1570 ईस्वी को। उसने अकाल राहत हेतु नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। नागौर दुर्ग में किसका निर्माण करवाया? शुक्र तालाब का। आमेर के भारमल की सहायता से नागौर दरबार लगाया गया। किसकी सहायता से लगाया गया था? भारमल की सहायता से। अब आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के निम्न शासकों ने भाग लिया, यानी नागौर दरबार में किन किन शासकों ने भाग लिया था वो देखिए। 1 नंबर में देखिए बीकानेर के कल्याणमल व उनके पुत्र राय सिंह, जैसलमेर के हरराय भाटी, रणथंबोर के सुरजनहाड़ा, कोटा के दुर्जन सालहाड़ा, भद्राजुण के चंद्रसेन और फलोदी के उदय सिंह, इन्होंने नागौर दरबार में भाग लिया। आगे देखिए, मारवाड़ से राव चंद्रसेन, राम व उदय सिंह अपनी अपनी स्थिति सुधारने वहां पहुंचे। चंद्रसेन वहां अकबर का उसके भाइयों राम व उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहां से चले आए। 1572 ईस्वी में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी कब नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1572 ईस्वी। अब आगे देखिए, 1574 ईस्वी में बादशाह अकबर अजमेर में था, तब उसने चंद्रसेन के उपद्रव करने का समाचार मिला। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को शाह कुली खां, सिमाल खां, केशोदास मेड़तिया व जगतराम आदि सरदारों के साथ चंद्रसेन को दंड देने के लिए भेजा। अब महत्वपूर्ण बात देखिए यहाँ पर, यह सेना सोजत के कल्ला राठौड़ को परास्त करके आगे बढ़ी। इस सेना के सिवाना आने पर चंद्रसेन फत्ता राठौड़ के हाथों में किले की रक्षा का भार सौंपकर स्वयं पहाड़ों में चला गया। 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो अपने सामने 4 ऑप्शन हैं, कल्याणमल, दलपत सिंह, राम सिंह और राय सिंह। तो कौन से थे? राय सिंह। और यह क्वेश्चन पीटीआई भर्ती 2018 सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, चंद्रसेन ने भाद्राजुण और सिवाना में रहकर मुगल सेना का सामना किया। कहाँ पर रहकर? भाद्राजुण और सिवाना में रहकर। अकबर ने चंद्रसेन को दबाने अपनी सेना भाद्राजुण भेजी। अब आगे देखिए, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? और अपने सामने 4 ऑप्शन हैं, भद्राजुण, लोहावट, काणुजा, खरातल। तो कौन सा स्थान था? वह था भद्राजुण। और यह क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, चंद्रसेन यहाँ से अपने भतीजे कल्ला जो राम का पुत्र था इनके पास सोजत पहुंचा। मुगल सेना पीछा करती हुई सोजत आ गई। चंद्रसेन वहाँ से सिवाना चला गया। सोजत से चंद्रसेन किधर गए थे? सिवाना में। निम्नलिखित में कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया? तो कौन सा था? अपने सामने 4 ऑप्शन हैं, सिवाना, पीपलोद, जेतारण, सोजत। तो कौन सा स्थान था? सिवाना। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रावल सुखराम, सुरजा तथा देवीदास, कौन? रावल सुखराम, सुरजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेना ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। अब आगे देखिए, महत्वपूर्ण बात देखिए, 1575 ईस्वी में जलाल खां के नेतृत्व में एक बार पुनः सेना सिवाना पर आक्रमण हेतु भेजी। जलाल खां चंद्रसेन व उसके सहयोगी देवीदास के हाथों मारा गया। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह
रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। इसके बाद चंद्रसेन पीपलुद और वहाँ से काणोजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट करना आरंभ कर दिया। इससे मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए। आगे देखिए, चंद्रसेन राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? इसका कारण क्या था? तो कारण था महाजन वर्ग से धन की लूट करना। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती संस्कृत विभाग भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी स्थिति में उसे मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। अब अपन पढ़ेंगे पोकरण दुर्ग। इसमें देखिए, इस समय पोकरण का प्रशासन आनंदराम पंचोली के पास था। किसके पास था? आनंदराम पंचोल के पास। जनवरी 1576 ईस्वी में खराब आर्थिक स्थिति के चलते हुए राव चंद्रसेन ने पोकरण दुर्ग को 1 लाख फदिये यानी मुद्रा में जैसलमेर के हरराय भाटी को बेच दिया। किसको बेच दिया था? हरराय भाटी को। कितने फदिये में? 1 लाख फदिये में। आगे देखिए, अपने अंतिम दिनों में चंद्रसेन ने सोजत को जीत लिया। कब? 1580 ईस्वी में। और पाली में स्थित सारण को अपना निवास स्थान बनाया। पाली में कौन सी जगह अपना निवास स्थान बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सारण। आगे देखिए, 11 जनवरी 1581 ईस्वी को सारण के पहाड़ों में संचियाप नामक स्थान यानी पाली पर चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1581 को। आगे देखिए, अब राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1581 ईस्वी को। और इनका जो समाधि स्थल है वो है सोजत पाली के अंदर। मारवाड़ की गद्दी पर उसके भाई उदय सिंह का अधिकार हो गया। इनकी मृत्यु के बाद किसका अधिकार हो गया? उदय सिंह का। अब देखिए, जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार देखिए क्या लिखा गया है। इस ख्यात के अनुसार राव चंद्रसेन एक सामंत वेरसल ने विश्वासघात कर भोजन में जहर दे दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जहर किसने दिया? सामंत वेरसल ने। किसके अनुसार? जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार। चंद्रसेन की समाधि पर घोड़े पर सवार प्रतिमा व आगे 5 स्त्रियां उत्कीर्ण हैं। आगे देखिए, अब विश्वेश्वर नाथ रेव क्या कहते हैं? ये कहते हैं इन्होंने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। तो महाराणा प्रताप से चंद्रसेन की तुलना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वेश्वर नाथ रेव, जिसे प्रताप के समान ही मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन राजस्थान का प्रथम वीर था जिसने अकबर के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए चुनौती दी। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों व जंगलों को प्राथमिकता दी। अब आगे देखिए, 1581 से 1583 के मध्य अकबर ने मारवाड़ को खालसा यानी सीधे मुगलों के अधीन घोषित कर दिया। कब किया था? 1581 से 1583 तक। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? तो अवधि कौन सी थी? 1581 से 1583 ईस्वी। और यह क्वेश्चन जेल प्रेरी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। और यह क्वेश्चन सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई? तो किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? वो आंसर हो जाएगा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। और यह क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़ का राव चंद्रसेन। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2008, आरएस भर्ती
2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जेर प्रेरी भर्ती 2017, लैब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और देखिए, मारवाड़ यानी जोधपुर के उन 2 विद्वानों के नाम बताइए जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे। तो अकबर के दरबार में मारवाड़ से संबंधित कौन से विद्वान थे? अबुल फजल और फैजी। मारवाड़ के उन 2 प्रदेशों के नाम बताइए जिसमें स्वयं चंद्रसेन ने लूट मार की थी। तो कहाँ पर की थी? आसरलाई और भिनाई के अंदर। कहाँ पर? आसरलाई और भिनाई के अंदर। अकबर की आंख के कांटे कौन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन अकबर की आंख के कांटे थे। इसी के साथ अपना ये आज का ये सेशन यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।